हेलो फ्रेंड्स। आज की स्टोरी रिमशा के बारे में है। रिमशा एक फूड ब्लॉगर थी। रिमशा काफ़ी दिन से अपनी वीडियोस नहीं डाल ली थी, तो उसके फॉलोअर्स बहुत कम हो जाते। तो एक दिन वो बैठे बैठे सर्च कर रही होती है, मैं किस पे वीडियो बनाऊँ फूड पे। तो जो है उसको लोकेशन समझ नहीं आ रही होती है, तो अचानक से उसको एक ईमेल आती है एक बेकरी से, जो कि शहर से थोड़ा सा दूर होती है। तो वो जो रिमशा होती है वो उसको अपने छोटे भाई को भी लेना होता है स्कूल से। तो वो सोचती है कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो भी नहीं डाल ली और फॉलोअर्स भी कम हो रहे हैं, तो ऐसा करती हूँ कि आज जो है वो मैं छोटे भाई को भी ले लेती हूँ अपने स्कूल से, और जो है रास्ते में से वहाँ पे बेकरी से व्लॉग भी कर लूँगी। रिमशा निकल जाती है घर से। अब वो अपने छोटे भाई को लेती है और उस बेकरी की तरफ निकल पड़ती है। अब थोड़ी दूर कार चलाते चलाते जब मेन रोड ख़त्म हो जाता है, तो थोड़े से कच्चे का इलाका शुरू हो जाता है। थोड़ी दूर चलाने के बाद वो बेकरी आ जाती है। रिमशा का भाई जो है वो उतर ही नहीं रहा होता गाड़ी से। रिमशा दरवाज़ा खुलती है, वो बोलती है कि उतरो, तो उसका छोटा भाई उतर नहीं रहा होता। वो पूछती है क्या हो गया तुम्हें, वो एकदम से सुन हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आती कि ना, वो सोच रही होती है कि इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं उतर रहा। तो वो उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाती है, तो एकदम से वो रोने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। रिमशा पूछती है तुम क्यों रो रहे हो, तो बोलता है कि ना वो बाजी, ये दरवाजे के पास जो है ना वो बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं जिनके ना सीने पे कट लगा हुआ है और खून के कपड़े हो रहे हैं उनके, और वो मुझे मना कर रहे हैं कि यार तुम बेकरी में नहीं जाना। रिमशा इस बात को हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि शायद ये जो है ना, इसने मूवी देखी होगी रात को ना, तो इस वजह से ये जा नहीं रहा अंदर। अब वो रिमशा जो होती है वो अपने छोटे भाई को ज़बरदस्ती घसीटती है और जो है वो बेकरी के अंदर चले जाते हैं। अब वो जब अंदर जाते हैं तो बेकरी बहुत खूबसूरत बनी होती है, ओल्ड स्टाइल में होती है, और उसका फर्नीचर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट हुई हुई होती है वो। अब रिमशा इतनी देर में वो देख ही रही होती है, तो उसका भाई रो रहा होता है। तो एकदम से आंटी की आवाज़ आती है। वो आंटी अपने हाथ में बन लेके आती हैं, स्वीट बन। वो जैसे ही उसके छोटे भाई को देती है, उसका छोटा भाई चुप हो जाता है और खाने लग जाता है। तो जो है वो उसकी बहन देख के उसको खुश हो जाती है। तो उसके आंटी के पीछे से जो है वो उनके शौहर भी आ जाते हैं। तो जो है वो उसको बोलते हैं कि रिमशा को कि अपने छोटे भाई को प्ले एरिया में भेज दो और तुम जो है वो व्लॉग बना लो इसका फूड का। तो रिमशा बोलती है हाँ ये सही है। तो वो आंटी के साथ जो है वो अपने छोटे भाई को प्ले एरिया में छोड़ के आ जाती है। अब वो इतनी देर में व्लॉग बना रही होती है, जब वो कैमरा ऑन करती है तो सारा जो है उनका जो है वो बहुत अजीब सी वीडियो आ रही होती है, पुरानी पुराने ज़माने की, जैसे बहुत खंडर होता है। रिमशा को ये बात समझ ही नहीं आती। एकदम से क्या होता है, मोबाइल बंद हो जाता है। अब जब मोबाइल बंद होता है तो रिमशा हैरान हो जाती है कि मेरा मोबाइल क्यों बंद हो गया। इतनी देर में वो सोच ही रही होती है, आंटी जो है वो उसके लिए पेस्ट्री ले आती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट केक पेस्ट्री ले आती हैं, और तो ये रिमशा को बिठाती हैं टेबल पे और बोलती हैं कि ये खा लो तुम जब तक। तो जो है ना रिमशा भूल जाती है उसके साथ जो हुआ होता है, अभी मोबाइल बंद हो गया था, व्लॉग नहीं बनाया। वो खाने बैठ जाती है। वो इतना टेस्टी होती है पेस्ट्री के, वो उसको मज़ा आता है, खाते रहती है। फिर थोड़ी देर में आंटी और अंकल आते हैं और उसके लिए बड़े से एक ट्रे में उसके लिए पैटीज लाते हैं बना के, बीफ की। अब वो रिमशा को देते बोलते हैं ये खाएं, ये हमारी स्पेशलिटी है यहाँ की ना। अब वो रिमशा को देते हैं, रिमशा खाती है, उसको बहुत मज़े की लगती है। बोलती है इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी पेस्ट कैसे बनाई इन्होंने पैटीज़। तो जो है वो सोच ही रही होती है। वो रिमशा बोलती है कि जो है ना दो थी उसके पास ना, तो उसमें से वो डेढ़ खा लेती है। बोलती है आधी अपने छोटे भाई को दे देती हूँ। अब वो छोटे भाई को ढूंढने के लिए प्ले एरिया में जाती है, तो जो है प्ले एरिया में उसका छोटा भाई होता ही नहीं है। अब वो जो है पूरा बेकरी का चक्कर लगाती है तो उसको मिलता ही नहीं है वो उसका छोटा भाई। अब वो जैसी किचन में जाती है तो जो है वो आंटी अंकल जो है वो किसी का दिल काट रहे होते हैं इंसान का, और जो है वो पैटीज में भर रहे होते हैं। वो देख के एकदम से शॉक हो जाती है। अचानक से जो है वो साइड पे देखती है तो उसका छोटा भाई लेटा होता है, और उसका सीना जो होता है ना वो चाकू हुआ होता है, उसका दिल गायब होता है। अब वो जो है रिमशा देख के ये चीज़ को हैरान हो जाती है। वो एक ज़ोर से चीख लगाती है और जो है आंटी अंकल उसको देख के हंसते हैं।
और जो है ना वो रिमशा जो है जल्दी से बेकरी से निकल के अपनी कार स्टार्ट करती है। जैसी रिमशा जा रही होती है तो जैसी अपने वो मिरर में देखती है कार के, तो उसका छोटा भाई और जो है ना उतने सारे बच्चे जो है ना खड़े होते हैं, खून में लथपथ होते हैं और उसके सबके ना सीनों पे चाक लगा होता है। अब जो है ना रिमशा जो है ना रोती हुई तेज़ी से गाड़ी भगाती है और उसका ना रोड पे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो रिमशा के हम मॉम डैड जो होते हैं वो हॉस्पिटल लाते हैं, उसको देखते हैं, उसको बात पूछते हैं कि तुम्हारे भाई जब से एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा। तो ये जो रिमशा रोते हैं बताती है कि हम लोग जो है एक बेकरी गए थे, मैं व्लॉग बनाने के लिए मुझे मेल आई थी ऐसे करके। वो बोलते हैं कौन सी बेकरी गए थे, तो वो बताती है उस तरफ जो है वो बोलते हैं वो उसी टाइम जो है ना रिमशा को लेके जाते हैं उस बेकरी में। वो जब बेकरी देखती है तो वो तो खंडर पड़ी हुई होती है, पूरी पूरी खंडर होती है, वो बहुत पुरानी। तो वो मालूम कर पाते हैं तो वो बोलते हैं ये तो 15 साल से बेकरी बंद है यहाँ पर। और जो है रिमशा रोने लग जाती है कि मेरी वजह से देखो मेरे भाई के साथ क्या हो गया ये वो। फिर उसके बाद से जो है रिमशा ने ब्लॉग बनाना छोड़ दिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।